ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व हमारे आत्मीय परिवारजन शिवशंकर लावट जी ने अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है, उन्हें सम्मिलित कर रहा हूं। शिवशंकर जी लिख रहे हैं, गुरुजी, आपने और अपने YouTube परिवार ने जो माँ आदि शक्ति जगत जननी से मेरे परिवार को कोरोना से ठीक होने के लिए जो प्रार्थना की थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे परिवार के सभी 10 सदस्य कोरोना से मुक्त बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। शिवशंकर जी, आप सभी आत्मीय परिवारजन कोरोना की भयंकर महामारी से मुक्त हो गए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हमारे परिवारजनों ने आप सबके लिए अंतर आत्मा की गहराई से प्रार्थना की थी और माँ ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया है। तो इसके लिए हमारे सभी परिवारजन धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपकी तरफ से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हाँ, आपके लिए मेरा विशेष सुझाव है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सभी परिवारजनों को समझाएं। क्या समझाएंगे? कि गायत्री महामंत्र का कम से कम 3 माला जप अवश्य करें। 3 माला जप, बस इतना सा करते रहिए। और इसको बढ़ाकर यदि 5 और 11 तक ले जाएं तो फिर तो सर्वश्रेष्ठ है। किंतु 3 माला गायत्री महामंत्र की उनके जीवन में जोड़ दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं जो आने वाले वक्त में घटित होने वाली है, आने वाली हैं, क्योंकि परिवर्तन का दौर चल रहा है। माँ का आशीर्वाद सिर पर रहेगा तो बहुत कुछ है जो छू करके निकल जाएगा। हाँ, दुनिया तो जल जाएगी, किंतु माँ के बच्चे झुलस करके रह जाएंगे। बस इसलिए सबको बोलिए कि इस राह पर चलें, माँ का आशीर्वाद लें, माँ के कृपा पात्र बने। आगे जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन संध्याज स्पेसी लाइटी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी बताएं कि साधना क्या होती है और कैसे की जाती है। हम तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जप ही करती हूँ। बहन, वैसे साधना का अर्थ हम समझते हैं कि मंत्र जप आदि करना, किंतु वास्तविक अर्थ में साधना का अर्थ मंत्र जप करना नहीं होता। साधना का अर्थ होता है अपने आप को साधना, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को नियमों में बांधना। जब हम साधना उपासना के पथ पर बढ़ते हैं तो हमें सर्वप्रथम अपने आप को ही नियमों में बांधना होता है। हमारा खान पान ठीक करना होता है, हमारा आहार और विहार ठीक करना होता है। हम सही समय पर उठें, सही समय पर सोएं। जो हमारी साधना पद्धति के प्रतिकूल हो उस खान पान से हम बचें। तो जब हम हमारे आहार और विहार पर और हमारे विचारों पर
नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसी को साधना कहते हैं। हाँ, जो हम मंत्र जप करते हैं वह उपासना है। उप प्लस आसन अर्थात ईश्वर के नज़दीक बैठना, यही उपासना है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो उस परम पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ के नज़दीक बैठते हैं। और जब हम साधना करते हैं तो अपने आप को नियमों में बांधते हैं। ये जो आसन है, ये जो प्राणायाम है, ये सब के सब साधना ही है, क्योंकि इनके द्वारा हम मन को साधते हैं। और देखा जाए तो मंत्र जप करते हैं वह भी कहीं न कहीं उपासना के साथ साधना ही है, क्योंकि मंत्र जप करने से हमारा मन सधता है, मन नियंत्रित होता है। इसलिए आप यदि वास्तविक रूप में साधना करना चाहती हैं, उपासना करना चाहती हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप तो आप कर ही रही है, किंतु आपका खान पान कैसा है उस पर ध्यान दीजिए। आप कितने बजे उठती है और कितने बजे सोती है उस पर ध्यान दीजिए। और हाँ, आपके विचार कैसे हैं उन पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार से यदि आप ध्यान देंगी तो वास्तविक रूप में आप साधना एवं उपासना का वास्तविक लाभ ले पाएंगी। आगे भाई प्ले स्टोर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, शून्य पर पहुंचने के बाद क्या इंसान बातचीत करते हैं? बाहरी तौर पर आम लाइफ होती है या नहीं? भाई प्ले स्टोर जी, शून्य पर पहुंचने के बाद क्या इंसान बातचीत करते हैं? अरे भाई, इतना कठिन नहीं है, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। शून्य पर पहुंचने के बाद भी सहजता से व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जीता है। बस उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसका जो संसार के प्रति देखने का नज़रिया है वह पूर्ण रूपेण बदल जाता है। उसकी जो कामनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वे बदल जाती है। बाकी इंसान तो वैसा ही रहता है, वह बोलता भी है और सामान्य जीवन भी जीता है। कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। बस वह सामान्य जीवन जीते हुए भी सामान्य नहीं रहता है। भगवान बुद्ध घर छोड़कर चले गए थे, किंतु जब उन्हें वास्तविक सत्य का ज्ञान हुआ, उसके बाद में वे एक सामान्य इंसान के समान ही भाग दौड़ करते रहे और सत्य का प्रचार प्रसार करते रहे। इसी प्रकार से जिनको सत्य आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वे संसार को जगाने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं वह प्रक्रिया सामान्य इंसानों के समान ही होती है, किंतु वास्तविक रूप में वे अंदर से बदल चुके होते हैं। इसलिए डरिए मत, आगे बढ़िए, खतरा कुछ भी नहीं है। आगे भाई कुलदीप रघुवंशी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, क्या ध्यान करने वालों को तांबे की अंगूठी पहनना चाहिए? सद्गुरु कहते हैं कि कभी कभी गहरे ध्यान में तेजस शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और कभी कभी वापस नहीं आता और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। कहते हैं कि रिंग पहनने से ध्यान में तेजस शरीर भटकने से बच जाता है। इसका क्या विज्ञान है? भाई कुलदीप रघुवंशी जी, जब सद्गुरु कह रहे हैं कि रिंग पहननी चाहिए तो यह प्रश्न भी आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा कभी आभास नहीं हुआ कि रिंग पहनने से कोई विशेष कुछ होता है। इसलिए इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं। आगे भाई अनुराग शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी,
कभी कभी ध्यान करते करते मेरे पैरों में ऊर्जा चलती हुई महसूस होती है, कृपया इसके बारे में बताएं। अनुराग जी, ध्यान करते करते आपके पैरों में ऊर्जा चलती हुई महसूस होती है। अच्छा होता कि आप थोड़ा सा यह भी लिखते कि मैं अभी यह अभ्यास कर रहा हूँ, तो मेरे को आपकी ऊर्जा के वास्तविक सिद्धांत को समझने में सहायता मिलती। किंतु आपने सिर्फ इतना ही लिखा है कि ध्यान करते करते पैरों में ऊर्जा चलती हुई महसूस होती है। तो यही कहूँगा कि आप ध्यान कर रहे हैं तो उसके प्रभाव से आपके अंदर कुछ रूपांतरण होने लगा है, कुछ परिवर्तन होने लगा है। इसी की वजह से आपके पैरों में चलने का एहसास हो रहा है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर विशेष रूप से चिंता की कोई भी बात नहीं है। आगे सुरु केसी जय हनुमान, ये बहन है, यही नाम दिखाई दे रहा है, सुरु केसी जय हनुमान जी। तो इन्होंने पूछा है, मैं 1 साल से साधना में हूँ। पहले 1 मिनट में 25-30 बार मंत्र बोलती थी, अब 10-12 ही बोल पाती हूँ। और आसन से बाहर ऐसे ही नॉर्मल करूँ तो जल्दी बोल पाती हूँ, पर ध्यान पर नहीं। ऐसा क्यों होता है? बहन सुरु केसी जय हनुमान जी, आप जब आसन पर बैठ करके मंत्र जप करती हैं तो उस समय आपका मंत्र जप घट जाता है। वैसे साधकों के साथ होता यह है कि प्रारंभ में उन्हें मंत्र जप करने में अधिक समय लगता है, किंतु बाद में उनका मंत्र जप का समय अधिकांशतया घट जाता है। किंतु आपके साथ उल्टा हो रहा है। तो निश्चित है आप माला से तो जप नहीं करती होंगी। यदि माला से आप जप करती होंगी तो आपका समय बढ़ेगा नहीं, घटेगा। और यदि आप सामान्यतया ही मंत्र जप करती है तो आपका समय घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्योंकि सामान्य रूप से आप जब बैठ करके जप करती हैं तो आप ध्यान पर विशेष प्रभाव डालती हैं, ध्यान पर आपका विशेष फोकस रहता है, मंत्र जप पर नहीं। इसलिए आपका मंत्र जप स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, धीमी गति हो जाती है। इसलिए आपको यदि 10-12 मंत्र ही हो रहे हैं तो इसमें चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। आपका प्राण जब आप सामान्य रूप से बैठती है तो क्रियात्मक रूप से ध्यान की अवस्था में चला जाता है, और ध्यान की अवस्था में जाने से थोड़ा आपका मंत्र जप कम हो रहा है। इसलिए अच्छा होगा आप माला से जप करें, क्योंकि जप माला से करना ही ज़्यादा ठीक होता है। हाँ, एक बार गहरा ध्यान लग जाए माला जप करते करते तो फिर माला से जप छोड़ा जा सकता है। आगे बहन रूबी गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मेडिटेशन से जागने का दिल ही नहीं करता, किंतु गृहस्थी की ड्यूटी को देखते हुए उठना ही पड़ता है। जैसे माँ और महादेव में पूरी तरह लीन होके ही जिंदगी गुजार दूं, अपने आप से ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। बहन रूबी जी, निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। जब हम ध्यान की गहराई को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उठने का मन नहीं करता है, बस उसी में डूबे रहें। किंतु कुछ बाधाएं होती है, सामाजिक, पारिवारिक, उनकी वजह से इस जीवन को चलाने के लिए ध्यान से उठना भी पड़ता है। किंतु हाँ, मेरी तो यह बाधा मैं शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा। उसके बाद में मुझे उठना नहीं पड़ेगा। जब चाहूँगा तब उठूँगा, नहीं तो तल्लीन हो करके बैठा रहूँगा। इसलिए
आप तो ऐसा कर नहीं पाएंगी, इसलिए एडजस्ट कीजिए। बस इसी तरीके से आगे बढ़ती रहिए। आगे भाई राजेश पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं 5 वर्ष से रोज़ 4 घंटे ध्यान करता हूँ। मुझे सिर में खिंचाव होता है और सिर की नसें चटकती है, क्या करूँ? भाई राजेश पटेल जी, आप 4-5 वर्ष से 4 घंटे ध्यान कर रहे हैं, अद्भुत हैं, दिव्य हैं। और सिर में खिंचाव होता है, होगा, निश्चित रूप से होगा। और सिर की नसें चटक रही हैं तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई है और आज्ञा चक्र तक भी पहुंच चुकी है, आज्ञा चक्र तक प्रवाहित होने लगी है, क्योंकि आपके मस्तिष्क पर विशेष दबाव पड़ रहा है। यहाँ पर आपको विशेष सावधान रहने की भी आवश्यकता है। मेरा वीडियो जो इसी चैनल पर उपलब्ध है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज को अच्छी तरह से देख लीजिए और अपनी साधना में उस विधि को अवश्य जोड़ लीजिए। आपको कोई समस्या नहीं होगी। और हाँ, भ्रामरी प्राणायाम का आपको इस समय अत्यंत आवश्यकता से अधिक अभ्यास करना है। बस इतना कीजिए, आप सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।